नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जांगीर स्वागत करता हूं आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कुछ ही दिन पहले राजस्थान सरकार ने थर्ड ग्रेड जो भर्ती है उसमें महिलाओं को जो आरक्षण है उसको 30% से बढ़ाकर 50% कर दिया था। और अब जो सरकार है वो राजस्थान पुलिस भर्ती में भी महिलाओं को जो आरक्षण है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा पुलिस में। साथ ही हम बात करने वाले हैं जो ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है कि लड़कों का हक मत मारो, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि ये जो ट्रेंड है ये सही है गलत है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो देखो, आपको पता होगा 2-4 दिन पहले या मैं बात करूं 14 तारीख को जो घोषणा की गई थी और जो बीजेपी है उसके संकल्प पत्र में भी ये लिखा गया था कि हम क्या करने वाले हैं, जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जैसे भी बीजेपी की सरकार आती है तो हम जो नौकरी है उसमें महिलाओं के आरक्षण देने वाले हैं या उसमें बढ़ोतरी करने वाले हैं। ये सरकार पहले से ही कहती आ रही थी और अब सरकार क्या कर रही है, एक्शन मोड में नजर आ रही है। और सरकार ने जो थर्ड ग्रेड भर्ती होती है उसमें जो आरक्षण है उसको 30% से बढ़ाकर 30% था उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 50% कर दिया गया है। अब महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जाएगा, 50% आरक्षण दिया जाएगा। और इसके लिए जो मुख्यमंत्री जी है उन्होंने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम है उसमें जो संशोधन करने की भी मंजूरी दे दी थी। अब देखो सरकार क्या करने वाली है, अब सरकार ने कहा है कि हम क्या करने वाले हैं, पुलिस भर्ती में भी अब जो महिला आरक्षण है उसको 33% किया जाएगा। अभी तक जो आरक्षण है वो 30% दिया जा रहा था, उसको बढ़ाकर अब जो आरक्षण है उसको 33% किया जाएगा। साथ ही मैं बात करूं, ये जो 30% आरक्षण दिया जा रहा था उसमें 8% जो आरक्षण है वो दिया जा रहा था विधवा को, और जो बचा हुआ 2% है 10% में वो आरक्षण दिया जा रहा था जो परित्यक्ता है, जो परित्यक्ता महिला है जिसके पति ने उसको छोड़ दिया है, अभी तक डाइवोर्स नहीं हुआ है, तो उसको ये जो 2% आरक्षण है वो दिया जा रहा था। अब सरकार क्या कह रही है कि अब हम बढ़ाकर आरक्षण कितना करने वाले हैं, 33% करने वाले हैं। और अभी की मैं बात करूं तो अभी में राजस्थान में जो महिला पुलिसकर्मी है उसका प्रतिशत बताया जा रहा है कि मात्र 10% क्या है, महिला पुलिसकर्मी है। और ये राजस्थान के लिए हम बात करें, राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो ये चीज अच्छी भी नहीं है। आप पुलिस जैसा डिपार्टमेंट में यदि 10% ही महिलाएं हैं तो यहाँ पे कामकाज में बहुत तकलीफ आती है। आपको पता ही है, किसी भी जो महिला अपराधी है उसको अरेस्ट करना है, उसको डिटेन करना है, तो उसके लिए पुलिस जो कर्मी है, जो महिला पुलिसकर्मी है उसकी आवश्यकता रहती है। और किसी भी डिपार्टमेंट में, पुलिस जैसे डिपार्टमेंट में यदि 10% महिला ही काम कर रही है तो ये कहीं ना कहीं गलत भी है। और राजस्थान जैसे राज्य के बारे में बात करूं जहां पर जो एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, एनसीआर की जो 2022 वाली रिपोर्ट है उसमें कहा गया है, 2022 की रिपोर्ट है जो कि रिलीज 2023 में हुई थी, इसमें कहा गया था कि जो सबसे ज्यादा जो अपराध के जो मामले हैं वो राजस्थान में है। या हम बात करें कि हम पूरे देश में बात करें तो सबसे ज्यादा जो बलात्कार हो रहे हैं वो राजस्थान में हो रहे हैं, राजस्थान उसमें प्रथम स्थान पर है। अब आप सोचो, हम ऐसे राज्य से हैं जहां पर बलात्कार सबसे ज्यादा हो रहे हैं और वहां पर 10% यदि महिला पुलिसकर्मी है तो यहाँ कहीं पे भी जो लड़कों के हक मारने वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो सरकार कर रही है मुझे जहां तक लगता है कि जो 33%, 3% जो आरक्षण बढ़ाया जा रहा है ये सही भी है, क्योंकि ऐसे जो अपराध है, जो राजस्थान में अपराध बहुत ज्यादा है, तो उसको कम करने के लिए, जो महिलाओं से संबंधित जो अपराध है उसको कम करने के लिए महिला पुलिसकर्मियों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ये कहा जा रहा है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार जैसी खबरें, बलात्कार है उसमें सबसे ज्यादा है, ये जो एनसीआर की रिपोर्ट है वो कह रही है, और सरकार इसमें काम भी कर रही है। सरकार अब जो हम बात करें जो यूनिवर्सिटी है, फोरेंसिक यूनिवर्सिटी है, उसकी भी स्थापना करने वाली है। सरकार ने पहले ही 2 मई में ही कहा था कि हम क्या करने वाले हैं, जयपुर में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे जो कि क्या करने वाली है, फोरेंसिक साइंस है। तो आप बात करें जो डिजिटल जो क्राइम हो रहे हैं उससे संबंधित वो जो यूनिवर्सिटी है वहां पर अनुसंधान होंगे, 10 से ज्यादा वहां पर अलग अलग ब्रांचें होगी। मतलब ये कहा जा सकता है कि सरकार है वो पुलिस को भी रिफॉर्म करने के लिए प्रयास कर रही है। और यहाँ पर मुझे जहां तक लगता है कि 10% जहां पर बात करें कि महिलाएं हैं यदि पुलिस डिपार्टमेंट में, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। या यहाँ हमें ये नहीं कहना चाहिए कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो लड़के हैं उनका हक मारा जा रहा है। हाँ, इससे पहले ये चीजें चर्चा में बन रही थी, कल से मैं बात करूंगी ट्रेंड में चल रहा था, ये जो ट्रेंड चल रहा था कि लड़कों का हक मत मारो, ये ट्रेंड चल रहा था। जो आरक्षण थर्ड ग्रेड जो बढ़ती है उसमें 30% से बढ़ाकर 50% जो आरक्षण कर दिया था उसके खिलाफ ये ट्रेंड चलाया जा रहा था, जिसमें महिला आरक्षण वापस लो ऐसी बात की जा रही थी। जो अलग अलग जो संगठन है वो कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंप रहे थे कि ये जो 50% का आरक्षण दिया जा रहा है महिलाओं को, इसका विरोध में ज्ञापन दिया जा रहा था। कई लोग में अलग अलग जो हम बात करें ट्विटर पर अलग अलग पोस्ट भी की थी, जिसमें कुछ पोस्ट ऐसी थी कि महिला सशक्तिकरण का जिम्मा केवल बेरोजगार के कंधों पर ही क्यों है, ऐसी बात की जा रही थी। जिसमें यह कहा जा रहा है कि देखो, राज्यपाल पुरुष है, हम बात करें मुख्यमंत्री पुरुष है, गृह मंत्री पुरुष है, शिक्षा मंत्री पुरुष है, विधानसभा अध्यक्ष पुरुष है, नेता प्रतिपक्ष पुरुष है, बीजेपी अध्यक्ष है वो पुरुष है, सारे आपके आरपीसी के चेयरमैन, आरएसएसबी के जो चेयरमैन है, शिक्षा निदेशालय है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, मुख्य सचिव है, शासन सचिव है, शिक्षा सचिव है, सारे जितने भी जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकारी जो बड़े बड़े पद पर बने हुए हैं, वो सारे यदि पुरुष है तो ये जो बेरोजगार युवा है उसी के कंधों पर ये क्यों है कि जो महिला सशक्तिकरण का जिम्मा उनके कंधों पर क्यों दिया जा रहा है। अभी मैं राजस्थान में बात करूं तो अभी राजस्थान में 20 महिला एमएलए हैं। कितनी? 20
महिला एमएलए हैं, इस 20 में जो 9 महिला एमएलए हैं वो कांग्रेस से हैं और 9 ही किससे हैं, बीजेपी से हैं। इन 9 महिला एमएलए में से मात्र 2 ही ऐसी हैं जो कि क्या है, राजस्थान में मंत्री है। तो ये भी कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण का एक फेलियर ही है। सरकार के पास 2 मंत्री है मात्र, जिसमें एक आपके दिया कुमार जी, एक मंजू बागमार है। दिया कुमार जी आप जानते हो उप मुख्यमंत्री है, वित्त मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, और एक आपके मंजू बागमार है वो क्या है, अभी मंत्री है। तो मात्र हम बात करें टोटल 20 विधायकों में से मात्र 2 ही क्या है आपके मंत्री है। तो ये भी फेलियर है लड़कों द्वारा जो बात की जा रही है कि सभी डिपार्टमेंट में पुरुष ही पुरुष है, तो जो महिला सशक्तिकरण का जो जिम्मा है वो जो बेरोजगार युवा है उसी के कंधों पर क्यों है। और भी बहुत सारी चीजें ट्रेंड पे चल रही थी। कहीं एक ये जो इमेज है वो भी बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि 50% जो आरक्षण है वो महिलाओं को दिया जा रहा है, फिर एक्स सर्विसमैन को, विकलांग को, जो खेल कोटा है उसमें सबको आरक्षण दिया जा रहा है। तो लड़कों के तो बचेगा क्या, 14.5% आरक्षण बचेगा, उसमें भी जनरल, ओबीसी, एमबीसी ये सारी चीजें होने वाली है। तो जो युवाओं का हम बात करें तो युवाओं के लिए देखो ये फोटो है ट्रेंड कर रही थी कि रीट की तैयारी करने वाले लड़कों में 3rd ग्रेड का जैसे ही पता चला तो ये कहा जा रहा है कि ई गोला में अब रहने लायक नहीं रहा है, मतलब लड़कों के लिए ये गोला है वो रहने लायक नहीं रहा था। ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा था और ये मांग की जा रही थी कि सरकार क्या करे, ये जो आरक्षण है उसका वापस रिव्यू करे। सरकार है वो अभी बड़े एक्शन मोड में नजर आ रही है। पहले जो आपके किसान को जो किसान सम्मान निधि दी जा रही थी उसमें को भी 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दिया था। और अब क्या करने वाली है सरकार, बजट भी लाने वाली है, उसमें भी अहम फैसले किए जा सकते हैं। साथ ही नगर निगम, जैसे पता है राजस्थान में अभी 11 नगर निगम है। नया जो नगर निगम बनाया गया था लेटेस्ट वो कौन सा है, अलवर नगर निगम बनाया गया था। बात करें जून 2023 में जो राजस्व विभाग है उसने अधिसूचना जारी करके ये बताया था कि जो अलवर है वो अब क्या बन गया है, नगर निगम बन गया है। अब वापिस सरकार क्या करने वाली है, इन सबका रिव्यू करने वाली है। सरकार ने कहा है कि हम क्या करने वाले हैं, 89 जो नगर पालिकाएं हैं उनका रिव्यू करेंगे और 1100 के लगभग जो वार्ड हैं उनका सीमांकन किया जाएगा। जयपुर, जोधपुर और कोटा में अभी 2 नगर निगम हैं, जैसे जयपुर में जयपुर और जयपुर हेरिटेज है, उसी प्रकार जोधपुर में जोधपुर ईस्ट वेस्ट और ये कोटा में भी ईस्ट वेस्ट में अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो जो 2 नगर निगम है उसको ये कहा जा रहा है कि वापिस अब एक नगर निगम भी किया जाएगा। तो सरकार क्या कर रही है, अभी सब चीजों का रिव्यू कर रही है। पिछली जितने भी जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो किया था, जो जिले बनाए थे 50, उसका भी रिव्यू किया जा रहा है। तो अब ये देखने को होगा कि जो बजट में क्या क्या चीजें आएगी उसमें बाद में सारी चीजें क्लियर हो पाएगी। बाकी अभी की बात करें तो मुझे जहां तक मेरा मानना है कि जो पुलिस जो डिपार्टमेंट है उसमें जो आरक्षण दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत नहीं है। ये पुलिस को सशक्त करने के लिए है, और जहां पर जिस राज्य में महिला पुलिसकर्मी ज्यादा होगी वहां पर महिलाओं से संबंधित अपराध कम होने के पूरे चांसेस रहते हैं। यदि ये वीडियो में किसी भी प्रकार का आपको कोई चीज है, आपको चीज पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।